सो गाइस वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यूपीएससी का जो एग्जाम है जो 2 नवंबर 2025 को होने वाला है फॉर ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस, हम इस वाले एग्जाम का हम लोग सिलेबस एनालिसिस करेंगे। सो सिलेबस एनालिसिस करने का जरूरत क्या है? क्या जरूरत यह है कि जो यूपीएससी ने अपना जो सिलेबस हमें दिया है उस सिलेबस में वो कीवर्ड है, वो बड़े हाई लेवल कीवर्ड है। हाई लेवल का मतलब है कि डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस हमें नहीं पता है। हमें यूपीएससी ने बता दिया कि जनरल साइंस पढ़ना है, पर जनरल साइंस में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस क्लास तक की साइंस पढ़नी है, स्टैटिक वाली पढ़नी है, करंट वाली पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी किस क्लास तक की करनी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करना क्या है। वो बाउंड्री हमें यूपीएससी ने नहीं बताया है। ठीक है। सो जब तक हम अपनी बाउंड्री डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम डिसाइड कैसे करें कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरह के सवाल आते हैं। तो हम इसको आराम से एक बार समझेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, किसी कोई बुक से पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट गो थ्रू दिस वीडियो टू डेवलप द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है। अब गाइस किसी भी एग्जाम में अगर हमें सिलेबस को एनालाइज करना हो, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उसका पुराना पेपर देख लो। ठीक है। अब जो ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस का पेपर है वो इससे पहले कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ठीक है। 15 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था। लेकिन जो 15 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था उसका जो सिलेबस था वो अब 2025 में यूपीएससी ने बदल दिया है। इसका मतलब कि अब क्योंकि नया सिलेबस है और इस नए सिलेबस के हिसाब से पुराने वाले पेपर को अगर हमें देखेंगे तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि सिलेबस ही बदल दिया गया है। ओके। इसका मतलब कि पुराने पेपर से तो अब हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। आई मीन वी कांट लर्न एनीथिंग। ठीक है। सो द ओनली ऑप्शन इज कि अब नए वाले सिलेबस को ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब इसको सीखने का क्या तरीका गाइज, फिर कैसे सीखेंगे? पुराने पेपर से हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो इसको ऐसे हम सीख सकते हैं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस का पेपर है, सो दिस इज वन ऑफ यूपीएससी आरटी एग्जाम, जिसको रिक्रूटमेंट टेस्ट बोलते हैं यूपीएससी वाले। यहां देखो कीवर्ड लिखा हुआ है एक। ठीक है। तो इस तरह यूपीएससी ना बड़े सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट करता है, और उन सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट के कीवर्ड में अगर कोई सिलेबस है, जैसे कि कहीं और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है और इस एग्जाम में भी है, तो ये का इसका जो डिफिकल्टी लेवल, इसका जो बाउंड्री है वो लगभग सेम होता है। सो दिस इज ओनली वे। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है सिलेबस की बाउंड्री सीखने की, कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट दिस इज द ओनली वे। सो अब हम लोग क्या करते हैं? सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेइटस। हम बाकी भी खूब सारी चीजें करते हैं, पर जो आपके काम की है वो ये है कि हम मल्टीपल यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उनका हम लोग कोचिंग देते हैं। जैसे कि एपीएफसी, ईओएओ, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सीएसडी मैनेजर, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 फॉर लेबर ब्यूरो। सो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स का हम पिछले 10 साल से हम उसके लिए आपको कोचिंग देते हैं। एंड बिकॉज वी हैव बीन डूइंग दिस मल्टीपल एग्जाम्स, इसलिए हमें जो एक एक कीवर्ड की बाउंड्री है उसका जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी आप लोग भी एग्जाम के दिन जब पेपर दे के बाहर आओगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या आज कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सो गाइस विद दिस अंडरस्टैंडिंग, विद दिस बैकग्राउंड, हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सो मैं एक एक कीवर्ड में उठा के शुरू करूंगा एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसमें हमें करना क्या है। ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। जनरल साइंस से शुरू कर लेते हैं। ठीक है। 6 1 से शुरू करते हैं। सो गाइस जनरल साइंस में आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। कौन सी? 6 से 10 तक की आपको एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स, मतलब आप लोगों को कवर करनी है। ठीक है। अब क्या सारे सवाल 6 से 10 तक में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली अगर हमारा ऐसा अंदाजा है कि आपके जनरल साइंस के या तो 15 सवाल आएंगे या फिर 20 सवाल आएंगे 120 में से। ठीक है। अब 15 या 20 में से अप्रोक्सीमेटली 25% सवाल, मतलब 1/4 सवाल 11th 12th के भी आएंगे। ठीक है। अब जो 11th 12th के कैसे पढ़ें फिर?
मतलब 11th 12th का पढ़ने का तो मतलब है कि अब मैं मेडिकल का कोचिंग शुरू करूंगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th 12th की पढ़ूंगा। इट इज सिमिलर टू कि मैं मेडिकल का अब मैं तैयारी कर रहा हूँ 12th के बाद, ठीक है। अब मुझे बाकी चीजें भी करें, मेरे मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं, तो करें क्या? सो गाइस 11th 12th के जो चीजें हैं उनका ना आपको बड़ा कुछ कुछ सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। अब 6 से 10 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है और 11th 12th का कुछ कुछ चीजें पढ़ना है। सो ये बड़ी सारी बुक्स मैंने आपको बता दी है। आप एक बट इट इज व्हाट इट इज। आपको ये करना है, दिस द बाउंड्री ऑफ जनरल साइंस। बाकी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, क्योंकि हम मल्टीपल एग्जाम्स के लिए करते हैं, ये कीवर्ड एडमिन ऑफिसर में भी है, ये वाला कीवर्ड ईपीएफओ में भी है। तो हमने जनरल साइंस को पूरी 6 से 12 तक की कंसाइज करके हमने ऐसी दो बुक्स बनाई हुई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 जनरल साइंस की, और जिसमें अप्रोक्सीमेटली हम 200 250 पेजेस में हम आपका पूरा सिलेबस इनके थ्रू कवर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज जनरल साइंस बाउंड्री। वंस अगेन गाइस बी रियल, और जो एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल क्लियर है। दोबारा से बता रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली 75% सवाल आएंगे 6 से 10 तक के एनसीईआरटी के, और रिमेनिंग 25% के करीब सवाल आएंगे 11th 12th की बुक से, ठीक है, एनसीईआरटी के। तो ये हो गया अपना जनरल साइंस वाला, ठीक है। अब अगले कीवर्ड पे आते हैं। सो अग है, अगला कीवर्ड है मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। गाइस ये बड़ा ही क्लियर है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ये लोग रूल बने हैं, ठीक है। और ये रूल, इसकी एक ही लाइन आपको रट लेनी है। और मुझे नहीं लगता कि ये रूल कोई गलत भी करेगा। अगर कोई इस रूल में से एक भी सवाल गलत करेगा तो शायद एग्जाम के लिए सीरियस भी नहीं है, क्योंकि एक कुछ स्टैटिक कंटेंट है, बस आपको रट लेना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई समझने का चीज नहीं है, कोई इसमें इसमें कोई यहां वहां कोई जाने का स्कोप ही नहीं है। और न ही यूपीएससी वाले कितने भी कलाकारी कर ले वो ऐसे मुश्किल सवाल बना ही नहीं सकते। इनफैक्ट मेडिकल डिवाइस रूल के सवाल आएंगे, या तो 20 आएंगे या 30 आएंगे, समवेयर 20 से 30 के बीच में आएंगे, ठीक है। तो लेकिन मेडिकल डिवाइस रूल के जो सवाल आएंगे, मुझे लगता है कि इसके कारण किसी का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सभी के ठीक होंगे। जो भी सीरियस आदमी है वो इसको रट के जाएगा और इसको ठीक कर देगा। और इसमें आपको कोई ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा आप सीधा गूगल पे जाएंगे और वहां लिखेंगे मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017, ठीक है। और आपके सामने ये जो पीडीएफ आएगा, ठीक है। आई थिंक आई शुड डू गूगल सर्च रादर देन याहू सर्च, ठीक है। और यहाँ जो ये अपना आई थिंक लेट मी गो देयर, यस, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है। और इसको हम बस रट के चले जाएंगे गाइस, इससे बाहर कम ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। हम भी इसको हम लाइव क्लासेस से पढ़ाने वाले हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो गाइस वापस आते हैं, लेट्स कम बैक टू द सिलेबस, ठीक है। Now let's come to the next keyword, which is what? Which is reasoning ability and quantitative aptitude, ठीक है। अब गाइज ये सवाल ना, ये कीवर्ड लगभग हर यूपीएससी के एग्जाम में आता है, और इंग्लिश भी ऐसे इसका भी आता है। इसके सवाल कितने आएंगे? हमारा ऐसा अंदाजा है कि आपके 20 सवाल इसके आएंगे, ठीक है, 120 में से। तो अब इसमें किस तरह के टॉपिक करने हैं गाइज, कौन सा इसमें कौन सा मैथ्स करना है? तो मैं इसके सिलेबस की बाउंड्री ना आपको दिखाई देता हूं। सो गाइज हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो आपके लिए जो कोर्स तैयार किया है, जिसमें ऐसी कुछ प्रिंटेड बुक्स हैं जो आपके घर भेजते हैं, और पैरेलली एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहां जाके आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं जाता हूँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के, ये हमने यूपीएससी आरटीज के लिए ही ये वाला कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक आपको करने हैं? नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज, सीरीज प्रोग्रेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर पैटर्न, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अरेंजमेंट, रैंकिंग, ऑर्डरिंग, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, क्रॉस टेबुलेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन, एजिज, सिलोजिज्म, कैलेंडर क्लॉक्स, आर्गुमेंट, डाइसिस, क्यूब्स, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड अलजेब्रा, ठीक है। तो इन सारे आपको टॉपिक्स के अब सवाल करने हैं। अब गाइज यूजुअली क्या होता है कि ये सारे टॉपिक्स के जो हम कहीं भी सवाल करते हैं, किसी भी, हम कोई भी बुक उठा लेते हैं, आर एस अग्रवाल या बैंकिंग एसएससी, लेकिन जो यूपीएससी आरटी में जो सवाल आते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आता है गाइज, ठीक है। तो डिफरेंट का मतलब है कि इन सारे एग्जाम्स में, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, या एमबीए वाले हैं, आरडी शर्मा, या वो सब एग्जाम है, उनमें फोकस इज ऑन स्पीड एंड फास्टर कैलकुलेशन, ठीक है।
लेकिन और कुछ फास्टर ट्रिक्स फॉर्मूला याद करना उस पर ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन जो यूपीएससी वाले आरटीज है गाइस, उनमें ना थोड़ा सवाल, हर बार सवाल में कुछ कुछ बदलाव होता रहता है और आपको ना समझ के करना पड़ेगा। मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को सीखना पड़ेगा, नहीं यूपीएससी के आप आरटी के सवाल नहीं ठीक कर पाओगे। इवन दो आप में से मेजोरिटी लोग इंजीनियर है, मैं फिर बता रहा हूँ, इंजीनियर्स को लगता है कि वे एप्टीट्यूड में तो अच्छे हैं ही, लेकिन गाइज नहीं कर पाओगे अगर तुम इसको कॉन्सेप्चुअली नहीं समझोगे तो। अब मैं इसका ना आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि क्या यूपीएससी वाले क्या करते हैं। ठीक है। जैसे कि एक सवाल बनता है कि एक ट्रेन दिल्ली से चली, ठीक है, जिसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन बॉम्बे से चली टुवर्ड्स दिल्ली, जिसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो दिल्ली बॉम्बे का डिस्टेंस है दैट इज d। तो सवाल आता है कि ये ट्रेन कितने टाइम बाद मिलेंगी। ठीक है। और किसी भी बुक में देखोगे वहां फॉर्मूला दिया होगा कि कितने टाइम बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, d/x+y कर दो और पता चलेगा कि कितने टाइम बाद दोनों ट्रेन आपस में दे विल क्रॉस ईच अदर और दे विल मीट ईच अदर। ठीक है। अब ये है बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला याद करके जो हम टिपिकल बैंकिंग एसएससी में करते हैं। अब यूपीएससी वाले क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, सवाल में हल्का सा मॉडरेशन कर देंगे। जैसे कि वो क्या करेंगे कि जो ट्रेन दिल्ली से चली वो आगरा पे ना 1 घंटे के लिए खराब होगी। अब बताओ कितनी देर बाद मिलेंगे। या फिर जो ट्रेन बॉम्बे से चली वो पहले 1 घंटा तो चली y किलोमीटर पर आवर, लेकिन 1 घंटे बाद उसकी स्पीड होगी y+20, फिर 1 घंटे बाद स्पीड होगी y+30। अब बताओ वो ट्रेन कितनी देरें मिलेंगी। और जैसे ही ऐसा कुछ भी वेरिएशन होगा, एकदम आपको लगेगा कि मेरा फॉर्मूला तो फेल हो गया है। गाइस मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया है कि कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे क्या करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने लोगों को क्या बताया है। सो गाइज हमने ना एक यूपीएससी एग्जाम्स के लिए ही, सिर्फ यूपीएससी एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग की किताब हम लोगों ने बनाई है और इसकी हमने वीडियो क्लास की है। ठीक है। अब इस किताब में क्या है, इस किताब में हमने अपनी तरफ से एक भी सवाल नहीं बनाया है। इसमें हमने यूपीएससी आरटीज के और डिफरेंट यूपीएससी के पिछले 10 साल में जितने भी सवाल आए हैं, सो ये 2100 समथिंग सवाल हैं, 2100 सवाल हैं, बस ये आपको करके जाने हैं। सो दिस विल बी द एग्जैक्ट लेवल जिसके कि आपको एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। अब ये सीखोगे कैसे। ठीक है। सो गाइस इसके लिए हम लोगों ने जो वीडियो क्लास हम लोगों ने मैंने आपको दिखाया, हर कीवर्ड के लिए एक वीडियो क्लास है। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट क्लास, और जहां हमने अच्छे से समझाया है। और इस क्लास में जो पढ़ाने का तरीका है वो भी गाइज क्या है कि जो यूपीएससी के सवालों को ही कर करके हमने इस चीज को पूरा समझाया कि कैसे आपको इसको करना है। ठीक है। सो गाइस लेट्स कम बैक एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कीवर्ड। हमारा अगला कीवर्ड है विच इज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है। सो गाइस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या है कि अब करना क्या है उसी पे आते हैं स्टेट अवे। ठीक है। ऑफ कोर्स हमारी जो बुक है वो तो है ही, लेकिन मैं आपको प्लेटफॉर्म पे दिखा देता हूँ कि कैसे हमने यूपीएससी आरटीज के लिए इंग्लिश का कोर्स बनाया। सो गाइस वंस अगेन, हमारा जो एक्सपर्टीज है ऐसा नहीं है कि हम ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के एक्सपर्ट हैं, वो तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, हो ही पहली बार रहा है 7 साल बाद। हमारा एक्सपर्टीज है यूपीएससी के आरटी एग्जाम्स में। और क्योंकि हम यूपीएससी के डिफरेंट आरटी एग्जाम्स को जानते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम आपको कैसे ये वाला एग्जाम भी पास करवाएंगे। अब जो अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश पे हमें क्या करना है गाइज। अब यूजुअली जैसे ही, एंड लेट मी कम टू माय कोर्स नाउ, ठीक है, जिसमें हम ड्रग इंस्पेक्टर का कोर्स है, उसमें हम चले जाते हैं कहाँ पे, हम लोग इंग्लिश वाले में चले जाते हैं। ठीक है। जो मैंने जनरल साइंस दिखाया उसका भी कोर्स एक बार अगर देखना तो आप देख लीजिए। सो पूरे कोर्स को हमने छोटे छोटे 36 कीवर्ड में डिवाइड कर दिया है। और हर एक कीवर्ड के लिए अगर आप अंदर जाओगे, देर इज अ वीडियो क्लास एंड देर इज अ कंटेंट, और वहीं उसका मतलब असेसमेंट है। आपको असेसमेंट दिखा देता हूँ। ठीक है। हर एक कीवर्ड के लिए, और वहीं उसका डिटेल्ड मतलब सॉल्यूशन भी है। ठीक है। और यहीं वीडियो क्लास है जहाँ की ख्याति मैम ने बड़ा अच्छे से इसको पढ़ाया भी है। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है। वेरी गुड टीचर गाइज। ठीक है। तो मतलब आपकी 6 से 11 12 तक की साइंस सारी कोई 40 50 घंटे में आपको खत्म करवा देगा। ठीक है। वापिस आते हैं गाइज, लेट्स कम बैक। ठीक है। और हम अभी बात कर रहे थे इंग्लिश की, तो इंग्लिश पे चलते हैं, जनरल इंग्लिश में। सबसे पहली बात, जनरल इंग्लिश में क्या नहीं करना है।
गाइज अब आप वो कैब बनाना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हो नहीं पाएगा, इतना कम समय है। अब आपसे ग्रामर भी नहीं सीखी जाएगी, कितना सीखोगे अभी नहीं। अब करना क्या है, तो पहले तो यूपीएससी आरटीज में जिस तरह के सवाल आते हैं, एक बार आप इसको देख लेना कि ये उनके टाइप्स हैं जो आते हैं यूपीएससी आरटीज में, ठीक है। किसी भी के अंदर जाऊंगा, जैसे मैं स्पोर्टिंग एरर के अंदर गया और यहाँ अटेम्प्ट क्विज, और यहाँ ये यूपीएससी एग्जाम्स के लेटेस्ट सवाल है। जिस भी तरह के सवाल आपको यहाँ जाके दिखाई देगा, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो दिस विल गिव यू वेरी गुड आइडिया कि सवाल आता किस तरह का यूपीएससी आरटी एग्जाम में, ठीक है। और जो मोटा मोटा यहां दिखेगा भी, तो ये ना 9 तरह का सवाल आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, जंबल्ड सेंटेंस, इडियम फ्रेजेस, स्पोर्टिंग एरर, ऑर्डरिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड मीनिंग, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब और क्वेश्चन टैग। 12 तरह का सवाल आता है ये, ठीक है। तो एक बार सवाल देख लो और फिर स्टेट वे, वैसे यहाँ वीडियो क्लासेस भी है हमारे पास, पर इसको मत देखो अभी, ठीक है। अभी कोई टाइम नहीं है, नहीं यहाँ थ्योरी है वो भी पढ़ने का भी समय नहीं है, वो भी नहीं, सीधा सवालों पे आना है। ये अप्रोक्सीमेटली 2,500 सवाल हैं गाइस, ठीक है। जैसे स्पोर्टिंग एरर के हैं, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ईडीएम फ्रेजेस, बस ये 2,500 सवाल कर लो, आपका इंग्लिश हो जाएगा। इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, कंसिडरिंग कि आपका एग्जाम 2 नवंबर को है, और एंड यू हैव लेस देन 45 डेज, ठीक है। सो गाइस, इंग्लिश डन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कीवर्ड। अगला कीवर्ड है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। अगेन गाइज, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी हमारा जो बुक है, जो आपके मतलब घर आएगा, कंसाइज मतलब बुक है, प्रिंटेड बुक है, ठीक है। साथ में ऑनलाइन देख लेते हैं एक बार कंप्यूटर वाला कोर्स में क्या हम लोगों ने आपके लिए किया है। सो जो कंप्यूटर नॉलेज वाला है, ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो ये इसका पूरा सिलेबस है, अगेन इन द सिमिलर स्ट्रक्चर, कि कि हर एक कीवर्ड के लिए देयर इज अ वीडियो क्लास, देयर इज कंटेंट, और फिर उसका जो असेसमेंट है वो आपको करना है, ठीक है। और वीडियो क्लास में टीचर ने उसको समझाया है कि कैसे आप क्या करोगे, या कैसे आप चीजों को सीखोगे, और उसके बाद उसके सवाल है, और उसके बाद उसका कंटेंट भी वही है। सो गाइज, कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। आपको करना क्या है, वापस आते हैं एंड लेट्स कम बैक टू द लास्ट कीवर्ड, विच इज करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके लिए क्या करना है, करंट इवेंट्स करने हैं। अब करंट इवेंट कब तक के करने हैं, पिछले 1.5 साल के करने हैं। क्या पिछले 1.5 साल में सारे सवाल हो जाएंगे, नहीं होंगे। 15 में से आपके 15 या 20 सवाल आएंगे करंट इवेंट के। तो अगेन मान लो 15 सवाल आते हैं, तो 15 में से 11-12 सवाल आपके पिछले 1.5 साल के आ जाएंगे। बाकी 3-4 कहीं से भी उठ के आएंगे, जैसे कि 5 साल पुराना करंट अफेयर है, उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। गाइज, हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, न कि उन सालों करने की कोशिश करनी है कि जो एक रिलेटेबल बाउंड्री से बाहर है, ठीक है। तो अब करंट करंट इवेंट्स को लेकिन पढ़ना कैसे है, तो गाइज हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि हम यूपीएससी आरटीज के लिए वैसे करंट करंट इवेंट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा ना एक तरीका है जिसमें यूपीएससी आरटीज के लिए कंसाइज मंथ वाइज हम करंट इवेंट्स बनाते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर गए, और जैसे कि मैं जाता हूं जून के 2025 के करंट इवेंट्स में, तो स्पोर्ट्स एंड गेम, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, स्कीम प्रोग्राम, पॉलिटी, गवर्नेंस, इन सब का करंट इवेंट्स है। और अगर उसके अंदर जाएंगे तो ज्यादा नहीं, एक एक पेज का ही कंटेंट होगा। अच्छा, आई डोंट हैव, सो गाइस, आई डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस कोर्स, ठीक है, मुझे एक बार चेक करना होगा। मे बी, लेट मी सी, अगर मैं कहीं दूसरा दिखा सकता हूं तो। ठीक है, ओके। सो मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूं, बट एनीवे, इसमें हम लोगों ने क्या किया गाइज, कि इसमें हम लोगों ने करंट इवेंट्स को डिवाइड किया हुआ है इन सारे एक एक मंथ वाइज, और हर एक का लगभग एक ही पेज का कंटेंट है। मतलब जुलाई 2025 में स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जितने भी इवेंट हुए हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 पेजेस लॉन्ग ओनली। सो कहने का मतलब है, इसका हमने कंसाइज कर दिया। ऑल दो अच्छी बात तो ये थी कि आप रेगुलर फॉलो करते, अखबार पढ़ते, हर चीज करते, पर वो नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वी हैव मेड इट इजियर फॉर यू एंड दिस इज द बेस्ट। और इसमें अगर हमारे 15 में से 7-8 सवाल भी हम कर पाए, तो हमारी काफी अच्छा जीत हो जाएगी, अगर हम विद दिस अप्रोच, जो कि यूपीएससी आरटीज में हमारे लोग कर भी पाते हैं, विद दिस नॉलेज, विद दिस अप्रोच, जो कि हमने आपको बताया है। इसके अलावा करंट अफेयर में आपको क्या क्या करना है, एक दो चीजें हम और देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ना एक हमने कोर्स बनाया है एनवायरमेंट मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसमें
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, एमडीजी, एसडीजी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये आपको करने हैं। अगेन इन सब के लिए भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। देयर इज अ वीडियो क्लास जहां टीचर ने इसको अच्छे से मतलब पढ़ाया है, ठीक है, और आप यहाँ देख भी सकते हो। लेट मी प्ले इट। ठीक है, ठीक है, उसका इसका पूरा कंटेंट भी यही है गाइज, आप राइट हैंड साइड में देख भी सकते हो इसे हमने कैसे क्या कवर किया हुआ है। और फिर इसी का असेसमेंट, इसी का क्विज। तो ये एनवायरमेंट मैनेजमेंट वाला कोर्स आपको करना है, और क्या करना है आपको, इंडियन इकोनॉमी भी करनी है गाइज। इंडियन इकोनॉमी में क्या हम आपको करवा रहे हैं, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, मनी एंड कैपिटल मार्केट, डीएफआई, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एनबीएफसी, सेबी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, डब्ल्यूटीओ, एफआई, डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट रेटिंग, वर्ल्ड बैंक, प्राइवेट इक्विटी, आरटीए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, टैक्स फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक प्लानिंग और इंटरनेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये गाइस ब्रॉडली कुछ कुछ टॉपिक है, ये भी आपको आपको करने। देन देयर इज अनदर कोर्स, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के जो स्कीम्स हैं, इसका पूरा हम विल मेक यू गो थ्रू दिस। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हो, और किसी के भी अंदर जाएंगे, जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूं, चलो किस में लेके चलें, सो लेट अस गो इनटू, किस में चलते हैं, लेट्स गो इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की जो स्कीम्स हैं, सो दिस इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन मिशन फॉर एमआईडीएच। तो इस तरह पूरे कोर्स को हम लोगों ने इस तरह डिवाइड किया हुआ गाइस। ठीक है, अगेन वंस अगेन गाइस, ऐसा नहीं है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए हमने तैयार किया, ये यूपीएससी के सारे आरटीज के लिए ही हम लोग इसको यूज करते हैं। एंड जहां सिलेबस में जो कीवर्ड होता है अकॉर्डिंगली हम इसको आपको ये कोर्स हम लोग देते हैं। इसके अलावा जो हम आपको देंगे, कोई दूसरा बुक, कोई कीवर्ड, कुछ भी, कोई कीवर्ड कवर करने के लिए कोई दूसरा बुक, कोई यूट्यूब, कुछ इंटरनेट, कुछ भी आपको छूना नहीं है। जो हम देंगे बस वही करना है। सारा सिलेबस हो जाने के बाद विल गिव यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, अब इस कोर्स में अगर आपका मन है तो एनरोल कैसे करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, और ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे गए, और यहाँ जाके जैसे आप होम पेज पे जाओगे, यू विल सी अ लिंक, ड्रग इंस्पेक्टर सीडीएससी, इसको क्लिक करो, अनदर पेज विल ओपन अप। इस पेज को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इस पे सारे एफएक्यू जरूर पढ़ने हैं, समझ लीजिए इस कोर्स को हमने कैसे बनाया है, कैसे क्या किया है, और अगर आपको अच्छा लगे तो यहीं ऑनलाइन पे करके आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप श्योर नहीं हो, आप 1 डे का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। उसके लिए क्या करना है, वेबसाइट पे यहाँ जाके, और यहाँ जाके अपना नंबर छोड़ देना है, एंड अवर टीम विल कनेक्ट यू वाया व्हाट्सएप चैट, और आपको हम 1 दिन का फ्री ट्रायल देंगे। पूरा कोर्स हम आपको देंगे ऑनलाइन ऑफ कोर्स, और उसमें आप देख लीजिए कि कैसे हमने कोर्स को कैसे बनाया, कैसे क्या किया, एंड यू कैन गो थ्रू दिस कोर्स। सो गाइज, with that note, all the best, and I hope you got fairly good understanding कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए करना क्या है गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।